साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगा एक ऐसी इम्पॉर्टेंट लीगल पर्सपेक्टिव पे जो चेक मैटर में आपको डैमेज कर सकता है। वो पॉइंट क्या है? सेक्शन 143A NI एक्ट। जितना खतरनाक आपका दुश्मन नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक ये सेक्शन है। ये सेक्शन आपको तबाह करके रख देगा, ये सेक्शन आपको डैमेज करके रख देगा। नोट कर लेना, इसलिए नहीं कि आपको ये सेक्शन इस तरह से बताया जा रहा है कि जो स्थितियां कानून में नहीं है वैसी एग्जिस्ट कर रही है। ये इसलिए आपको प्रभावित कर सकता है क्योंकि अगर 143A का बैटल हार गए तो केस जीतो या हारो बात की बात है, 20% आपको एडवांस देना होगा। और एडवांस भी किसका? चेक अमाउंट का। अगर चेक 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है, कोई टेंशन नहीं। पर जहाँ चेक लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, वहाँ क्या करोगे? हार जाओगे। अगर हारना ही मंजूर है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, और अगर जीतना चाहते हो, कुछ लेकर जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। वो पॉइंट बताऊंगा कि 143A को लड़ना सीख जाओगे बगैर किसी वकील की हेल्प के। साथियों, 143A को लड़ना है तो यूजुअली इसके दो पैटर्न हैं, 145 NI एक्ट और दूसरा है सेक्शन 19(1) CRPC। गॉट द पॉइंट? क्लियर? दो पॉइंट है। वी हैव 2 points टू फाइट दिस प्रॉब्लम। वन इज सेक्शन 91 CRPC while other is section 145 ऑफ द NI। और ऐसे दो मामले मैं बताने वाला हूं जहां पर अर्जियां खारिज तक हुई हैं। फायदा सीधा सीधा अक्यूज को मिला है। जो परिवादी के अरमान थे वो आंसू में बह गए। किसी के दिल के अरमान थे और किसी के चेक के अरमान थे, पर दोनों आंसुओं में बह गए। एक मामले में अक्यूज ने स्पेसिफिक डिफेंस रेज किया। कोर्ट ने कहा डिफेंस इज हाईली प्रोबेबल। ऐसा डिफेंस जो प्रिजम्पशन ड्रॉ करने ही नहीं दे रहा है। 138 का 118 में और 139 में वहां पर अर्जी जो है कोर्ट ने खारिज करी। तो करना क्या है कि जब भी केस फाइल हो, ट्राई टू मेक योर स्पेसिफिक डिफेंस बिफोर द कोर्ट कि मेरे चेक का मिसयूज हुआ है, ये केस मैनिपुलेटेड है और एक फर्जी केस मेरे खिलाफ तैयार किया गया। यू गॉट द सक्सेस इन योर पर्सपेक्टिव केस। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने इस सेक्शन पर ध्यान नहीं दिया तो किसी भी रूप में आप अपने केस को इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाओगे, इफेक्टिव रिजल्ट जो है ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट इसलिए नोट कर दो। तो जब भी केस हो, सम्मन आए, ट्राई टू मेक द स्पेसिफिक डिफेंस वाइल ऑब्टेनिंग द परमिशन। जब भी कोर्ट से परमिशन लोगे उस समय इस डिफेंस को जो है आपको रेस करना है। गॉट द पॉइंट? दूसरे आते हैं कि हमारा चेक ही नहीं है, अकाउंट किसी और का है, उसको मैनिपुलेट करते हुए हमको फंसा दिए। करना क्या है? 143 की अर्जी आएगी, 91 की अर्जी लगाओ। कोर्ट से कहो कि साहब ये चेक मेरा नहीं है, ये अकाउंट मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है, और डिटेल्स जो है बैंक से मंगाई जाए। जब डिटेल बैंक से आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और 143A की लाइबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो घबराए नहीं। जीवन में संकट किसी की भी आ सकता है, पर अगर सामना कर लोगे टेक्निकली चीज़ों का, टेक्निकल तरीके से, तो वहाँ पर जीत भी दर्ज कराओगे और जो सपने उसने बुने हैं आपको लूटने के, एक्सटॉर्ट करने के, उसको भी जो है ख़त्म कर दोगे। तो साथियों, कुल मिला के 143A को कैसे फाइट करना है ये मैंने आपको सिखाया। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है कि जब भी संकट आएगा तो नाउ वी हैव द पॉइंट इन आवर हैंड्स कि कैसे जो है हमें फाइट करना है। तो घबराइएगा नहीं, लड़िएगा। और एक चीज़ जो है आपको इसके साथ साथ जो है मैं गाइड करना चाहता हूँ, खासकर 143A को लेकर, कि ऐसी दो बातें यहाँ पर इनबिल्ट हैं जो हमें बताई नहीं जा रही हैं। वो क्या बातें हैं? कि सबसे पहली बात, 143A का जो ओरिजिन है वो 138 से ही है। इट मीन्स आपका अकाउंट होगा, उससे चेक ड्रॉ होगा, देन यू वुड बी लाइबल। क्लियर है? अकाउंट होगा, उससे चेक ड्रॉ होगा, देन यू वुड बी लाइबल टू पे द इंटरिम कंपनसेशन। और इसके अलावा उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि परिवादी को क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, उसे अपना एफिडेविट कैसे देना है, इंटरिम अगर दे भी दिया गया तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। पर ये सारे ही प्रोटोकॉल परिवादी फॉलो नहीं करता। इमोशनल ड्रामा जो है वो रचता है कोर्ट के अंदर कि साहब मेरे को पैसा चाहिए, साहब बहुत देरी हो रही है, साहब मेरी माँ मर रही है, साहब। मतलब शशि कपूर पिक्चरों में देखे हैं, बट कोर्ट में भी होते हैं, हम तो पहली बार देख रहे हैं। तो साथियों, घबराने का नहीं। अगर ये स्थितियां वो लेकर चलता है तो डैमेज द केस डायरेक्टली बाय इम्प्लीकेटिंग 143A। दिखा दो कोर्ट को भाई एक्ट में ही जो है स्थितियां जो दी भी हैं, क्या उसको फॉलो किया गया परिवादी के द्वारा? अगर नहीं किया गया, कॉज अ डायरेक्ट डैमेज। यहाँ डायरेक्ट डैमेज होगा, केस फेलियर होगा, जीत आपकी होगी, हार उसकी होगी। तो साथियों, घबराने का नहीं है।
जब भी समस्या आएगी, लड़ना कैसे, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।